देखिए रीट एमसीक्यू सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। उसका एक पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है, जिसमें अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज अपन 51 से लेकर 100 यानी कि आज अपन फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। आप यकीन मानिए इस सीरीज से आपको एग्जाम में 90 प्लस अबाव प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होते समय आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस समय उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, डालू नाम का जो चित्रकार है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो डालू नाम का जो चित्रकार है वो आपका हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की कोटा चित्र शैली से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। डालू राम ने रागमाला सेट का इसमें चित्रण किया है और कोटा चित्र शैली आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजपूताने की वो पहली रियासत कौन सी है जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। अब ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इतिहास से है और वैसे आपका चित्रकला से है, क्योंकि चित्रकला के ऊपर पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो राजपूताने की वो पहली रियासत आपकी टोंक रियासत है, जिसने अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में शिकार के चित्र के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ पर है। राजपूताने में सबसे पहले प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुए हैं चित्र, तो ये बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। बांका भीलवाड़ा ऑप्शन सेकंड। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिला है। खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह कौन से पुस्तकालय में मिला है, तो अनूप पुस्तकालय में मिला है। अनूप पुस्तकालय ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। जातक कथाएं ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी। आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पटवार की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर जगत नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा। आलनिया में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा की गई थी। राजस्थान में कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला का प्राचीनतम संग्रह है, यानी कि कौन सी शैली का ये पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जो कि आपका तेज सिंह के काल में रचित किया गया था। तेज सिंह के काल में, ठीक है, 1260 में। और ये आपका मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का भाग है उदयपुर चित्रशैली में, ठीक है। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको चित्रशैली दे रखा है और उस चित्रशैली का कौन सा चित्र आपको ये पहचानना है। तो नाथ द्वारा चित्रशैली, जो कि भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द चित्र बनाए गए हैं, यानी कि एक धार्मिक शैली है। तो पिछवाई चित्रण है, ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। किशनगढ़ चित्रशैली सावन सिंह यानी बनी ठनी। तो डोलामारू का जो चित्र है ये आपका जोधपुर चित्रशैली हो जाएगा। हालांकि डोलामारू का जो चित्रण है वो चामुंडे शैली में भी महाराणा प्रताप के समय में 1552 में भी इसका चित्र बनाया गया था डोलामारू का। लेकिन वैसे अगर आपको डोलामारू का पर्टिकुलर चित्र पूछे तो आपका मारवाड़ चित्रशैली ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2, 3 और 1, तो 2, 3, 1 आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जमुनादास छोटेलाल और बक्साराम ये चित्रकला में कौन सी शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 में पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। तो ये आपके सभी चित्रकार हैं, ये अलवर चित्र शैली से संबंधित है। जमुनादास छोटेलाल बक्साराम ये अलवर चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सीताराम बदन सिंह और नानक राम ये चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें ये प्रश्न जीके वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आजकल एग्जाम का ट्रेंड है कि कौन सी चित्र शैली में कौन सा चित्रकार है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और 3-3 के जोड़े देकर ही आपको अधिकतर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम। नानक राम जहाँ पर आपको दिखाई दे जाए इसका मतलब आप समझ जाना कि वो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल उदय हुक्मा किस चित्रकला शैली से संबंधित है। गोपाल उदय हुक्मा, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गोपाल उदय हुक्मा है ये आपकी जयपुर चित्रशैली से है, तो आमेर जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। 3-3 के जोड़े में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है। तो अभी अपन ने सुमेलित करने वाले प्रश्न में देखा था, पिछवाई जो पेंटिंग है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, एक प्रकार की धार्मिक शैली है और ये आपके नाथ द्वारा चित्रशैली की मुख्य विशेषता है आपकी पिछवाई पेंटिंग। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है। देखिए मैंने आपको कल जो 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे उसमें बताया था कि अगर पशु पक्षियों की चित्रशैली पूछा जाए तो आपकी बूंदी है, जबकि शिकार से संबंधित अगर पूछी जाए शिकार के दृश्य कौन सी चित्रशैली में दिखाए गए हैं तो वो आपके कोटा चित्रशैली में दिखाए गए हैं। महिला को शिकार करते हुए इसमें दर्शाया गया है, तो शिकार के दृश्य हैं वो कोटा चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसे मानते हैं, तो मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ से ही राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है और आपका ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा।
बीकानेर के मथिरण समुदाय से संबंधित आपको 4 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको पहचानना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो बीकानेर चित्रशैली के विकास में इस मथिरण संप्रदाय का प्रचुर योगदान है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथिरण समुदाय उसको संरक्षण मिला था, ये भी आपको सही दे रखा है। मथिरण समुदाय उस्ताकला को महाराजा अनूप सिंह के काल में संरक्षण मिला था। और मथिरण विशेषकर मुख्य रूप से राज परिवार के व्यक्तिगत चित्र, निजी चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। ये मथिरण अपने आप को महात्मा कहते हैं, जो कि एक आपका जैन समुदाय है। तो चारों ही कथन आपको मथिरण समुदाय के बारे में सही दे रखे हैं, तो उपयुक्त सभी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्रशैली में मतिराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में किया गया है? यानी रसराज का चित्रण मतिराम ने कौन सी चित्रशैली में 19वीं शताब्दी में किया है? तो मारवाड़ चित्रशैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज एजुकेशन लेक्चर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। अगला प्रश्न देखिए, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? रुकनुद्दीन कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो रुकनुद्दीन है वो अगर जोड़े में पूछा जाता है, साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, बेराराम, कृपाराम, मनोहर, डालू, इसके अलावा रामू, मुन्ना, ये सारे चित्रकार है वो आपके मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। लेकिन अगर आपको अकेला रुकनुद्दीन देकर पूछा जाए कि रुकनुद्दीन है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये आपका बीकानेर चित्रशैली आपको करना है, भले ही आपको ऑप्शन में मेवाड़ शैली क्यों ना दिया हुआ वो। ठीक है, वैसे उदयपुर चित्रशैली से भी रुकनुद्दीन संबंध है, रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन ये उदयपुर चित्रशैली से भी है। लेकिन अकेला अगर आपको रुकनुद्दीन दिया हुआ मिले तो बीकानेर चित्रशैली ही आपको करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर चित्रशैली में अधिकतर जो चित्रकार है वो आपके मुस्लिम है। एक तरीके से देखा जाए तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली की विशेषता से संबंधित नहीं है? यानी अलवर चित्रशैली का कौन सा चित्रकार इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो जमुना दास है, बक्साराम है, नंदलाल है, ये नानक राम है, ये आपका किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। हालांकि नानक राम अलवर चित्रशैली में भी है, लेकिन इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर आपको नानक राम है वो किशनगढ़ चित्रशैली का ही मानना है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नानक राम आपको जिस भी जोड़े में मिल जाए तो आपको किशनगढ़ चित्रशैली ही करना है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नाम है जो कि फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे साहिब राम नाम पूछा गया, इसका मतलब वो आपका जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। नानक राम नाम पूछा गया, इसका मतलब आपका वो कौन सा है, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। तो अलवर चित्रशैली से कौन सा संबंधित नहीं है, तो नानक राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिबुद्दीन चित्रकार है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। रुकनुद्दीन है, साहिबुद्दीन, बेराराम, कृपाराम, मनोहर, डालू, रामू, मुन्ना, ये सारे आपके मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। जब तक रामू रामू है, जब तक मुन्ना मुन्ना है, तब तक वो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। लेकिन जैसे ही राम के आगे लाल लग जाएगा, राम लाल, और मुन्ना के आगे लाल लग जाएगा, मुन्ना लाल, तब वो आपका बीकानेर चित्रशैली में चले जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर चित्रशैली में रामलाल, मुन्ना लाल है, जबकि मेवाड़ चित्रशैली में रामू और मुन्ना है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बारी प्रश्न। गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली से है? तो गीत गोविंद सार है, चोर पंचासी का है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है, ये आपके मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, सुपार्श्वनाथ चरितम है, ये भी आपका मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। तो गीत गोविंद सार है, ये आपका मेवाड़ चित्रशैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी है? तो उमेद सिंह प्रथम के काल में। तो उमेद सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद किस चित्रशैली के चित्रकार थे? निहाल चंद, तो ये तो आपका भारत की मोनालिसा कही जाने वाली जो बनी ठनी पेंटिंग है वो आपकी किशनगढ़ की है। तो निहाल चंद है, ये किशनगढ़ बनी ठनी पेंटिंग के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम, तो देखिए साहिब राम मैंने आपको बताया था जयपुर चित्रकला शैली का है। साहिबुद्दीन पूछा जाए तब आपका वो मेवाड़ चित्रशैली का है, लेकिन साहिब राम ये आपका जयपुर चित्रशैली का है। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का अर्ध आदमकद और प्रताप सिंह का पूर्ण आदमकद चित्र जयपुर चित्रशैली में बनाया है। तो साहिब राम है, ये आपका जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों के भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए? उस्ताद, तो उस्ताद आपका उस्ताकला, मथिरण कला, बीकानेर से संबंधित है। ये उस्ताद कहलाने वाले जो चित्रकार हैं वो बीकानेर चित्रशैली से संबंधित हैं। ये चित्र बनाने के बाद में चित्र के नीचे कोने में अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं, जिसके कारण इनको उस्ताद कहा जाता है। तो बीकानेर चित्रशैली से ये संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मैंने आपको कहा था नानक राम आपको जहां पर दिखाई दे जाए इसका मतलब वो आपका किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहीं पर हुई थी? देखिए बनी ठनी जो चित्र है वो निहाल चंद ने बनाया था, ठीक है, और शासक कौन था उस समय? सावंत सिंह था, नागरीदास था। उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सावंत सिंह की जो मृत्यु है ये आपकी वृंदावन में हुई थी। वृंदावन में किशनगढ़ चित्रकला शैली को संरक्षक देने वाले सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला से किस स्कूल से जुड़ी है? फट चित्रकारी, तो फट चित्रण है ये आपका शाहपुरा से संबंधित है और शाहपुरा आपका मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आता है। तो फट चित्रकारी ये आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा।
अजमेर लघु चित्रशैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार है, वो प्रमुख स्थान रखती है। और वो स्त्री चित्रकार कौन है ये आपको बताना है। देखिए अजमेर लघु चित्रशैली है, सबसे पहले तो ये कौन सी स्कूल का भाग है। तो जिस तरीके से अपन राजस्थान की चित्रकला में 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग में बांटा गया है, जिसमें आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उसी का भाग है अजमेर चित्रशैली। तो इसमें स्त्री चित्रकार की बात हो रही है, तो साहिबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तैयब और साहिबा ये कौन सी चित्रशैली से संबंधित है। तो ये आपके अजमेर चित्रशैली से प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो देखिए इसमें आपको नागरीदास और निहाल चंद दोनों दे रखे हैं, लेकिन नागरीदास जो है सावंत सिंह है, ये उस समय शासक था, इसने संरक्षण दिया था। चित्रांकन किसने किया था? तो निहाल चंद ने चित्रांकन किया था। ठीक है, चित्रकार का नाम निहाल चंद था, इसलिए आपका ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और बनी ठनी जो चित्रकला शैली है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एरिथ डिक्सन और फयाज अली को जाता है। जिस तरीके से देवगढ़ चित्रशैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया था, उसी तरीके से बनी ठनी चित्र को एरिथ डिक्सन और फयाज अली ने प्रकाश में लाया था, यानी कि फेमस करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो कोटा चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो रामअवतार अग्रवाल ये मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं। प्रसिद्ध चित्रकला डैश के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, यानी बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है चित्रकला। तो ये आपका इसमें बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी में चित्रशाला की स्थापना छत्रसाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नाक में पहने जाने वाला जो बेसरी आभूषण है वो उसका एकमात्र चित्रण कौन सी चित्रशैली में हुआ है? तो ये आपकी किशनगढ़ चित्रशैली में नाक में पहने जाने वाला जो बेसरी आभूषण है वो बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली में इसका चित्रण हुआ है। चित्रकला के विकास के लिए एक संस्थान है जो कि कार्य कर रहा है टमखंड 28 के नाम से। ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो टमखंड 28 है ये आपका उदयपुर जिले में है। टमखंड 28 का संबंध है ये उदयपुर जिले में है। ठीक है, तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोहरा मान प्रकाश जोधपुर में है, उसी तरीके से टमखंड है ये आपका उदयपुर जिले में है। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? तो ये आपकी बीकानेर चित्रशैली पुस्तक कला से संबंधित है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसमें अगर आपको देखिए छत्रसाल दिया हुआ हो तब तो आपको छत्रसाल करना है, और अगर आपको छत्रसाल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तब आपको यहाँ पर उमेद सिंह करना है। ठीक है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण है वो हमारा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो मारवाड़ चित्रशैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला और इलायची जो महिला चित्रकार हैं वो कौन सी चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है? तो ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं कमला और इलायची। कितने प्यारे नाम है। अगला प्रश्न देखिए, चोर पंचाशिका किस शैली के चित्र हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गीत गोविंद है, सुपार्श्वनाथ चरित है, इसके अलावा चोर पंचाशिका है, ये आपके सारे मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित हैं। तो चोर पंचाशिका जो चित्र है ये मेवाड़ शैली का चित्र है। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं? तो वर्षा में नाचते हुए मोर हैं ये आपकी बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? तो पार्वती देवी राजस्थान की प्रथम महिला चितेरी थी। तो देखिए दोस्तों, ये 50% के बारे में अपन बात कर चुके हैं, यानी कि राजस्थान की चित्रकला के मैं आपको 100% प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आपको इस टॉपिक के और भी प्रश्न चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, वरना नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से MCQ के माध्यम से अपन पढ़ेंगे और एग्जाम तक हर एक टॉपिक को अपन कवर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और आप अपना सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइए ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ और आपको लगातार कंटेंट है वो इसी तरीके से प्रोवाइड हो सके। अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।